सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपीपीएससी एई का जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट दोस्तों हिंदी का लेकर आया हूं। तो आज देख लेते हैं प्रश्नों को। वीडियो के अंत में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको उत्तर उसका पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो भाषा के लिखित रूप में हम किस ढंग से अपने बात को प्रस्तुत करते हैं ये पूछा जा रहा है। बोलकर, लिखकर, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा, भाषा को अगर लिखित रूप में व्यक्त करना है तो हमें लिखकर ही देना होगा, बोलकर कोई मतलब होता नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत की राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है भारत की राष्ट्रभाषा आपको पता ही होगा, सिंपल सा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी। हिंदी इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर तीसरा, व्याकरण भाषा को बताता है, किसको बताता है? व्याकरण जो भाषा है वह किसको दर्शाता है? नियम को, काम को, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाषा जो व्याकरण भाषा है वह नियम को बताता है, काम का कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर चौथा, पुष्प कौन सा शब्द है? मतलब पुष्प किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज या फिर विदेशज? तो पुष्प आपका जो वह तत्सम है, इसका तद्भव होता है फूल। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर पाँचवा, उ और ऊ के उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ और होठों। तो उ और ऊ के उच्चारण स्थान की बात करें ओष्ठ। उपपद्यमान या नाम ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? हरित स्वर है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, या फिर में से कोई नहीं। तो आपको बता दें ए ऐ ओ औ ये आपके संयुक्त स्वर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7वां है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन 2 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7। तो मात्राओं के प्रकार हैं 3, हृस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा और प्लुत मात्रा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसका सही है। प्रश्न नंबर 8वां, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 22, 20, 10, 33 या डी 30। तो व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। हिंदी भाषा में अगर व्यंजन वर्णों की बात करें तो 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। स्वरों की बात करें तो 11 होता है। टोटल वर्णों की संख्या है 52। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 8वें का। प्रश्न नंबर 9वां, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान अको, विसर्जन या नाम, कंठ। ऑप्शन नंबर जो आपका है डी ये राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां पूछा है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, कंठ है, ओष्ठ या फिर मूर्धा? यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, उच्चारण स्थान से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो अच्छे से आप उनको देख कर जाइएगा। तो प वर्ग की अगर बात करें, उपपद्यमान या नाम ओष्ठ है। प वर्ग जो आपका है वो आपका ओष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है आपसे, दंत है या फिर कंठ या फिर ओष्ठ या फिर मूर्धा? तो यहाँ पर ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऑप्शन नंबर जो है डी मूर्धा इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12वां, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालु या फिर ओष्ठ या फिर कंठ, या इनमें से कोई नहीं। तो इचू, इचू यशा नाम तालु, चू मतलब च वर्ग, तो तालु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 है, प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या फिर दंत? तो पहले आपको बता दें जो प का उच्चारण स्थान है वही प फ ब भ म का भी है। तो यहाँ पर आपको उपपद्यमान या नाम ओष्ठ है, उप यहाँ पर प वर्ग जो है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 7 या फिर 8 या फिर 4 या फिर 5। ये प्रश्न जो है दोस्तों साधारण प्रश्न जरूर हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ठीक ठाक न पढ़ने के कारण आप उनको गलत करके चले आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की अगर बात करें तो संख्या है 4, य र ल व, ये 4 आपके, ये भी आप नोट कर लीजिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से व्यंजन, या फिर ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा है। तो आपको याद कर लेना है य, र, ल और व, ये 4 आपका अंतस्थ व्यंजन है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? मतलब
जो शब्द दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द जो संज्ञा है और उसको विशेषण बना दिया गया है? ऑप्शन है कुलीन या फिर नमक या फिर कृपा या फिर जाति। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कुल जो संज्ञा शब्द है इसको विशेषण बनाया गया है कुलीन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? यहाँ पर भी वही प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है जापान, गुड़ी, दान या फिर जाति। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण गुड़, गुड़ी, यही ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन नमकीन या फिर दयालु या फिर धनवान या फिर फुर्ती। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, फुर्ती, ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न पूछा इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अपमानित या फिर नियमित या फिर वार्षिक या फिर अपमान। तो अपमान आपका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों शब्दों संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 19 है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु या फिर संतोष। तो आपको पता चाहिए इच्छा से बना है इच्छुक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 है इनमें से कौन सा सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? सर्वनाम की बात किया जा रहा है, मैं, वह या कोई या फिर तेरा। तो आपको बता दें सर्वनाम से विशेषण जो बना है वो आपका तेरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 21 है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन है चालू या फिर कमाओ या फिर समझना या फिर पठित। ऑप्शन नंबर सी समझना इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22वां इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, यहाँ, कल या फिर आज का। तो क्रिया से बना हुआ विशेषण आपका आज का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? काली, बड़ा, ऐसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग काला को बना दिया गया है, काली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 24वां प्रश्न कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? बच्चा, वत्स या फिर ये भी दोनों। तो संस्कृत से तद्भव बनाया गया है यहाँ पर बच्चा। आपका ऑप्शन बी इसका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। और अंतिम आपका है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। लाल फूल, फूल का गुण है वह लाल है, तो आपको गुणवाचक विशेषण है। तो ये रहे यूपीपीसीआई का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें जो हिंदी का पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो आपसे बोला गया था कि वीडियो के अंत में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका प्रश्न है यहाँ पर परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में आपको समास बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।